फालतू। क्या हुआ? क्या सोच रही थी तुम? व्हाट्सएप बापू से इस रिश्ते के बारे में कभी ना मानेंगे, वो कभी ना समझेंगे। उन्हें यही लगेगा कि मैंने उन्हें धोखा दिया है। के बोल कर रही थी कि करूं व्हाट्सएप, बारे से ना हो पाएगा। मैं ना कर पाऊंगी, मैं ना कर पाऊंगी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम परेशान नहीं होना। अब जो हम दोनों साथ हैं तो सबको मना लेंगे। तुम्हारे बापू सा को, मेरे बाबा को, हमारे परिवारों को, पूरी दुनिया को। लेकिन तुम अब रोना नहीं। और जितना प्यार तुम्हारे बाबा तुम्हें करते हैं ना, आई एम श्योर वो तुम्हें खुश देख के यूं मान जाएंगे। अच्छा, मैं बस अभी अंदर होके आता हूं, सबको बताता हूं कि फालतू आज से यहीं रहेगी। मैं बस यूं गया और यूं आया। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। दीदी, अयान। माँ, आई मिस्ड यू सो मच। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। सो गुड टू सी यू मॉम। बहुत मिस किया। आपको पता है कितना कुछ बताना है। क्या हुआ माँ? क्यों किया तुमने ये? क्यों सब बर्बाद किया यूं? माँ, आप तो जानते हो ना मैं अपनी फीलिंग्स को लेके कितना स्ट्रगल कर रहा था। माँ, मैं और घुट घुट के नहीं जीना चाहता। मैं प्यार करता हूँ फालतू से। माँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तनीषा को तलाक देके फालतू से शादी कर लूंगा। सविता! भाभी! बचपन से लेके आज तक मैंने तुझे सिर्फ एक ही बात सिखाई। तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा ही सब कुछ है, तुम्हारे भगवान है वो। उनकी मर्जी के खिलाफ जाने के बारे में सोचना भी मत कभी। सिखाया था ना ये। अगर वो रात को दिन कहे ना तो तुम्हारे लिए भी वो दिन है। लेकिन नहीं, तुमने मेरी इतनी साल की परवरिश को सिर्फ 2 दिन में भुला दिया। उस कल की आई हुई लड़की के सामने तुमने अपनी माँ को भी छोटा कर दिया। मुझे लगता था कोई मुझे समझे ना समझे, मेरी माँ जरूर समझे, लेकिन आपने भी बाकी सब की तरह मुझे गलत मान लिया। तो क्या करूं मैं? बोलना, क्या करूं मैं? तुम्हारे बाबा ने तुम पर जो एहसान किए तुम कैसे भूल सकते हो? आज तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम तनु को डिवोर्स देकर इस फालतू को इस घर की बहू बनाना चाहते हो। सोच भी कैसे सकते हो ये सब? नहीं, ये सब करने से पहले ना तुम मुझे जहर दे दो, जहर दे दो। माँ, ये सब क्या बोल रहे हो आप? आपके बिना क्या करूंगा मैं? आप साथ छोड़ देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? सच कह रहा है तू? तो तू प्लीज एक काम कर, उस लड़की को छोड़ दे, फालतू को छोड़ दे बेटा। जिद मत कर प्लीज। तुम मेरे सबसे अच्छे बेटे हो ना? हाँ, देखो बेटा, तुमसे बहुत उम्मीद है। मेरी उम्मीदों को मत तोड़ना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, फालतू को छोड़ो, फालतू को छोड़ो। भाई, वो फालतू बाहर क्यों खड़ी है? तुम उसे यहाँ लाए हो? अयान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम उससे यहाँ लाए हो? माँ, प्यार करता हूँ मैं उससे।
और अब उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। फालतू इसी घर में रहेगी, हमारे गेस्ट रूम में। किससे पूछकर ये फैसला लिया तुमने? अयान, तुम होते कौन हो? ये घर तुम्हारे बाबा का है, तुम्हारा नहीं। और इस घर में हर फैसला तुम्हारे बाबा लेते हैं। बस सविता, तू सुन भी रही है? तू क्या बोल रही है? तो और क्या कहूं मैं माँ? आप ही बताइए क्या कहूं? ये लड़का तो बिल्कुल पागल हो गया, मती मार लिए इसकी उस फालतू ने। अयान, अयान प्लीज उठो, जागो, जाके देख अपने बाबा की क्या हालत हुई है। तुमने उनका अभिमान तोड़ा है। तुम्हें लेकर उन्होंने कितने सपने देखे थे, एक ही झटके में सारे सपने तोड़ दिए तुमने। वो तो अभी तक ये एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे कि तुम तन्नू से नहीं उस फालतू से प्यार करते हो। तुम उनकी परवाह किए बगैर उस लड़की को इस घर में लेकर आए। दिमाग तो ठिकाने पर है ना तुम्हारा? दीदी बस कीजिए, प्लीज बस कीजिए। अब देखिए तो अयान की तरफ, कितना परेशान है वो। हाँ दीदी, फालतू बाहर खड़ी है, उसका क्या करें? अच्छा ठीक है, मैं हैंडल करती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। तन्नू, तन्नू जरा नीचे आना। तन्नू, अयान बिना बताए फालतू को घर ले आया है। मैं समझ सकती हूँ तन्नू के अभी तक तो तुम्हारा डिवोर्स भी नहीं हुआ, बट अयान ये बोल रहा है कि अभी फालतू यहीं रहेगी। अब तुम ही बताओ, तुम ही कुछ मदद करो, हम करें क्या? आप डिवोर्स की चिंता मत कीजिए चाची, वो भी हो जाएगा। मैंने लॉयर से बात कर ली है, वो कल सुबह डिवोर्स पेपर्स लेकर आ जाएगा। पर अब फालतू को क्या करें? उसको ऐसे रात भर बाहर अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। ऐसे कैसे बाहर खड़ी रहेगी? वो इस घर की बहू है। मतलब कि होने वाली बहू है। अब अयान तनीषा को डिवोर्स देगा तो अयान किससे शादी करेगा? फालतू से ही ना। तो टेक्निकली वो इस घर की बहू ही हुई। हम इस घर की बहू को बाहर खड़ा कैसे रख सकते हैं? क्यों मॉम? सुमित्रा, अयान तुम प्लीज फालतू के लिए परेशान मत हो, मैं बाबा से बात करूंगी एंड आई एम श्योर वो मेरी बात नहीं टालेंगे। फालतू यहीं गेस्ट रूम में रहेगी। आयशा तुम प्लीज फालतू को गेस्ट रूम में ले जाओ। करो तुम लोगों को जो करना है, करो। माँ भाभी प्लीज। अयान तुम फालतू को संभालो, मैं मॉम को देखती हूँ। ना, तुम रहो अयान के साथ। जरा देखो उसे, कितना अकेला पड़ गया। आज बेचारे का साथ कोई भी नहीं दे रहा। पर मैं तो तुम्हें सलाम करती हूँ। तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा त्याग कर रही हो अयान के लिए। अगर कोई और लड़की होती ना तुम्हारी जगह तो पूरा घर सर पे उठा लेती। आज तुम अयान की ताकत हो, तो तुम अयान के साथ रहो, मैं दीदी को जाके संभालती हूँ, ठीक है?
शांत हो जाइए, मैं अयन से बात करूंगी। मैं बहुत जल्दी उसको इस बात का एहसास दिलाने वाली हूँ कि वो फालतू लड़की उसके लिए सही नहीं है। लेकिन तब तक आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए प्लीज। वैसे भी आज के पहले उसने कभी आपकी बात टाली है, कभी आपके खिलाफ कुछ कदम उठाया नहीं ना? इसका मतलब ये है कि जरूर उस लड़की ने ही कुछ किया होगा जो मेरा आयु ऐसा बहक गया है। लेकिन नहीं, मैं उस लड़की को कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अयान को समझाऊंगी, पर इस वक्त उसे फालतू के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आपने उस वक्त जो भी कहा कि अयान आपका खून नहीं है या बाकी सारी बातें, वो सब आपने गुस्से में कहा है ना? झूठ है ना वो सब? मुझे पता है, लेकिन प्लीज अयान के सामने ये सब मत कहिए प्लीज, क्योंकि अभी उसे उस लड़की के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। और फिर ये सारी बातें उसे और दुख देगी, और परेशान करेगी, और फिर वो लड़की उसे पता नहीं क्या क्या करवाएगी। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप अयान की असलियत के बारे में घर में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। आप प्लीज वादा कीजिए, प्लीज वादा कीजिए प्लीज। दीदी, कौन सी असलियत दीदी? अयान की ऐसी कौन सी असलियत है जो आप हम सबसे छुपा रही हैं? बोलिए ना दीदी, चुप क्यों हैं? भाई साहब, आप बता दीजिए। दीदी, अयान इस घर का सबसे बड़ा बेटा है, आपका और भाई साहब का खून है। बताइए ना, ऐसा कौन सा राज है अयान के बारे में जो हम सब नहीं जानते? चलो। करना भारत है लोगों का। अब तुम यहीं रहना और रूम के बाहर मत जाना। सुनिए, किंशुक भाई साहब, आयशा भाभी, थे दोनों भी हमारे से नाराज हो ना? थे लोगों को भी लगता है ना कि मैं तनीषा जी और मार्ट साहब के रिश्ते के बीच में आ गई, पर हमारा यकीन मानो ऐसा हमारा कोई इरादा ना था। ना भरोसा तो हम तुम पे करते हैं फालतू। हम ये भी जानते हैं कि ये सब तुमने जानबूझकर नहीं किया। इनफैक्ट हम तो बहुत खुश हैं, पहली बार भाई ने तुम्हारी वजह से अपनी बात दिल खोलकर सबके सामने बोली, वरना आज तक तो उन्हें बस दूसरों के लिए अपनी खुशी को कुर्बान करते ही देखा, पर आज पहली बार उन्हें अपने लिए खड़े होते देखा। फालतू, तुम समझ नहीं सकती हो आज हम कितने खुश। हाँ फालतू, और हमें तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि तुमने भाई को खुद की फिक्र करना सिखाया। हाँ, मुझे तनु भाभी के लिए बुरा लग रहा है, बट अगर ये सिचुएशन ऐसे अनफोल्ड नहीं हुई होती तो हम सब खुल के खुश हो पाते। और जिस प्रकार से तनु भाभी ये सब कुछ हैंडल कर रही हैं, वो देखकर उनके लिए तो दिल में और भी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और तुम भी रेस्ट करो। तुमने भी एक दिन में बहुत कुछ देखा है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमसे बोलना। बाबा, प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। बाबा फालतू यहीं गेस्ट रूम में रहेगी। मैं जानती हूँ बाबा, आपको इस बात का डर है कि अयान के इस फैसले से बिजनेस पर बुरा असर होगा। मॉम गुस्से में इन्वेस्टमेंट्स खींच लेंगी। बट आई प्रॉमिस यू बाबा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। इनफैक्ट मैं तो खुद बिजनेस ज्वाइन करने वाली हूँ ना। मैं मॉम को ऐसा कोई फैसला नहीं लेने दूंगी जिससे बिजनेस पर बुरा असर पड़े।
पर पापा आप भी समझिए ना कि डिवोर्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अयान मुझसे नहीं फालतू से प्यार करता है। तो जितनी जल्दी हो सके उनकी शादी हो जानी चाहिए। बाबा आप यही सोच रहे हैं ना कि फालतू आपके क्लास की नहीं है, आपके स्टेटस को नहीं समझ पाएगी। पर बाबा ये सब सिर्फ दिखावा है। जिस इंसान को प्यार होता है उसे तो ये सब चीजें दिखती ही नहीं। और फिर फालतू तो इस घर में रही है, वो यहाँ के तौर तरीके जानती है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी और बाकी मैं उसे समझा दूंगी। बाबा आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, कल सुबह लॉयर डिवोर्स पेपर्स लेकर आएगा। मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज यहाँ रहिए, क्योंकि मैं डिवोर्स पेपर्स सारे घर वालों के सामने साइन करना चाहती हूँ। प्लीज बाबा। दीदी मुझ पे भरोसा करिए, अपना दिल हल्का करिए। नहीं सुमित्रा, कुछ भी नहीं। वो तो मैं ये कह रही थी इनसे कि अयान और फालतू की प्यार के बारे में किसी से कुछ मत कहिए। तुम्हें तो पता है ना लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। और कुछ नहीं। अब मैं अभी आती हूँ। हाँ? अयान के बारे में कोई तो सीक्रेट है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। यू नो शादी के वक्त जब मैंने उसकी उम्र की बात उठाई थी, यू रिमेम्बर? हाँ वो कुछ बर्थ डेट कुंडली का कुछ। एग्जैक्टली। और सब लोग ने मेरी बात टाल दी थी। यस। बस कुछ तो है, कोई तो अयान का सीक्रेट है। एक बार हमें वो सीक्रेट पता चल गया ना, दैट्स इट। हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। अयान का पता खुद ब खुद कट जाएगा। That's it. बापू सा का काल, कहीं उन्हें यहाँ के तमाशे के बारे में पता तो ना चल गया। हेलो बापू साथे, कैसे हो? लाडो, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। तू कैसी है हमारी बच्ची? मैं भी अच्छी हूँ बापू सा। थारे भेजे हुए पैसे मिले और प्रताप ने थारा वीडियो भी दिखाया। दिल खुश हो गया तुझे खेलते हुए देखकर। घना चोखा खेल रही है तू, बस ऐसे ही मन लगा कर खेल। मैं पूरी कोशिश करूंगी बापू सा। तेरे को पता है, या तो हर टीम वाले हमारे को अपने साथ मैच खिलाना चाहे। तू बस ऐसे ही मन लगा कर खेलती जा, और जब लोगों को पता चलेगा कि थारे साथ षड्यंत्र हुआ था तो वो तेरा ही पक्ष लेंगे। और तुझे पता है, जब गांव में घूमते हुए मैं किसी को थारा वीडियो देखते हुए देखता हूँ ना, तो गर्व से हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। तू बस मन लगा कर खेल लाडो। अरे क्रिकेट की बात करते रहोगे के? तू तो ये बता कि तू इतरपुर कब आ रही है? बहुत दिन हो गए छोरी तुझे देखे हुए। अंतिमा का भी फोन आया था, वो भी थारे से मिलना चाहती है। बस तू जल्दी से घर आ जा, फिर पूरा परिवार साथ में रहेगा। हाँ माँ, हमारे को भी तह लोगों की बहुत याद आती है। मैं जल्दी इतरपुर आऊंगी, फिर हम सब साथ रहेंगे। हमारे को ना ऐसे बहुत सारी बातें करनी है। छोरी अपना ध्यान रखना, और ध्यान रखना कि अपने बापू सा का नाम खराब ना हो। समझदार है हमारी बच्ची। जी क्या कह रही है तू? उसे सब पता है। अरे पता तो है, पर छोरी है ना, ना दुनियादारी ना समझो। तू ना अपना ध्यान रखना छोरी। हाँ माँ, मैं जानू, ध्यान रखूंगी। चलो मैं फोन रखती हूँ। राम राम। राम राम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।